मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल और अब देखिए आपका अपना न्यूज 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों के साथ। जगदलपुर मिशन सिक्योरिटी सिटी और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से जगदलपुर शहर में बस्तर पुलिस ने आज पैदल मार्च कर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में आकस्मिक दबिश दी, जिसके अंतर्गत आज टीम गठित कर मेन रोड, दलपत सागर, संजय बाजार, गंगा मुंडा, इंदिरा स्टेडियम, नया बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर पुलिस टीमें पहुंची और उन्होंने बाहर से आने वाले यात्री और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की। अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जो है बस्तर पुलिस की ओर से जो है मिशन सिक्योर सिटी नामक अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तारतम्य में जो है आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में जो है थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी बोधघाट, इनके नेतृत्व में जो है एक विशेष टीम तैयार कर जो है आज जगदलपुर शहर में जो है फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके अलावा शहर के कुछ संदिग्ध जगह हैं जहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा आकस्मिक दबिश दी गई, जिनमें जो है मेन रोड, दलपत सागर क्षेत्र, गंगा मुंडा, संजय बाजार, रेलवे स्टेशन, इंदिरा स्टेडियम, बस स्टैंड आदि क्षेत्रों में जो है पुलिस के द्वारा आज दबिश दी गई। साथ ही जो है संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड क्षेत्रों में जो है बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग की गई है। इसके अलावा जो लोग बाहर जा रहे हैं उनकी भी जो है नियमित तौर पर चेकिंग की गई। इसके अलावा शहर के प्रमुख जो होटल और लॉज हैं इन पर भी जो है आज चेकिंग और दबिश जो है दिया गया है और जो है आने वाले समय में भी जो है अपराध नियंत्रण की दृष्टि से जो है यह कार्यवाही नियमित तौर पर जारी रहेगी। बालाघाट जिले के उप तहसील उकवा के ग्राम पंचायत छपरबाही में एक मामला सामने आया है, जहां एक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनते ही मंच से भूमाफियाओं को आगाह करते हुए चेतावनी दी, लेकिन मुख्यमंत्री की चेतावनी से उनको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि राजस्व विभाग के संरक्षण में उनके हौसले और बुलंद होते दिखाई दिए। प्रशासन के प्रधान शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बड़े क्षेत्रफल में खेती कर रहे हैं, जिसमें जमीन की खुदाई के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। और तो और वहीं पंचायत के मेन गेट से पंचायत के सामने मुख्य मार्ग पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर आलीशान मकान बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत अनेकों बार नायब तहसीलदार संदीप नौगोसे से की गई, जिस पर उनके द्वारा जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही गई है, लेकिन परिणाम आज तक दिखाई नहीं दिया। सर, जैसे कि बैयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत उकवा के आसपास जो छपरवाई ग्राम पंचायत है, वहाँ पे बालाघाट से उकवा के बीच में जो शासकीय जमीन है, वहाँ पे पंचायत के कुछ प्रधान एवं वहाँ के कर्मचारी के द्वारा वहाँ पे शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने कई बार वहाँ के नायब तहसीलदार से किया, लेकिन उस पर आज तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शासकीय भूमि पर अगर अतिक्रमण किया जा रहा है, भले ये पंचायत के किसी हमले के द्वारा जिस तरीके से आप कह रहे हैं किया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो संबंधित तहसीलदार से हम इसकी जांच कराते हैं। और आपके द्वारा कहा गया है कि आपके द्वारा उनको शिकायत की गई थी परंतु जांच नहीं की गई है। हम इसको स्वयं की अपनी मॉनिटरिंग में इसकी जांच कराते हैं और जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। यूपी के रायबरेली के थाना क्षेत्र गुरुबख्शगंज में गुरुबख्शगंज पावर हाउस में तैनात अवर अभियंता अमृतपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। आए दिन दुर्घटनाओं से ग्रामीण को जान गंवानी पड़ रही है, जिसमें कहीं न कहीं अवर अभियंता की घोर लापरवाही भी है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत हमने गुरुबख्शगंज पावर हाउस में की थी, उसके बावजूद भी अवर अभियंता की लापरवाही से आज फिर से एक महिला की जान चली गई। आपका भैया परिचय क्या है? मेरा नाम संत प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हो? ये पूरे रामबारी मजरे गुंडीपुर के। जी, ये आपके यहाँ भीड़ लगी है, कोई घटना हो गई क्या? भीड़ लगी है आज सुबह। ये महिला जो है
वो अपने बच्चे को बुलाने जा रही थी जी। और बिजली के खंभे में तार लटका था, उधर से निकली, उसको तार ने टच कर लिया। 11,000 लाइन है। तो आपके यहाँ तो सारे लाइनें जो खुली चल रही हैं। ये हमारे यहाँ अभियंता की बहुत बड़ी कमी है जी। कई बार लोगों ने जाके शिकायत भी वहाँ किया, हाँ। लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किए हैं। जबकि आपके यहाँ एक कोई ट्रांसफार्मर भी रखा था, लेकिन उसको भी उठवा ले गए। हाँ, उठवा ले गए हैं। दूसरी बात है, हर खंभा हमारे यहाँ जर्जर है, हर खंभे पर मतलब तार जो है लटक रहे हैं, कोई अब तक सुनने वाला नहीं है। तो क्या केबल लाइन आपके गांव में नहीं है? केबल लाइन नहीं है, केबल लाइन नहीं है। सब खुले तार चल रहे हैं। सब खुले तार चल रहे हैं। 11,000 लाइन पूरे गांव के अंदर चल रही है। क्या है परिचय, क्या है भैया आपका? मेरा नाम राम सनेही है, मैं उनाई पहाड़ का रहने वाला हूँ। जी, आपके यहाँ भीड़ लगी है, क्या घटना कोई घट गई? हमारी भाभी है, एक्सपायर हो गई है, इनको सुबह 7 बजे करंट लगी है, 11,000 लाइन से करंट लगी है जी। और हम लोगों ने कई बार शिकायत किया पावर हाउस में, लेकिन कोई देखने यहाँ आता नहीं है। आपने किससे शिकायत किया है? कई बार किया है तो हमने वहाँ जाए, रजिस्टर में नाम भी दर्ज कराया है और जी। शिकायत भी हमने करवाई है। और अभियंता महोदय से मिले एक भी बार? जी, उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। वहाँ जो कर्मचारी रहते हैं वो लिख लेते हैं और कहते हैं कि जाइए ठीक करा देंगे। उनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई या वो मिले ही नहीं? जी, मुझे नहीं मिले वो। इसमें किसकी गलती मानते हैं आप? हम तो इसमें बिजली विभाग के सारे कर्मचारियों गलती मानते हैं, क्योंकि 11,000 हमारे गांव के अंदर से सप्लाई है और हर खंभे में 11,000 लाइन उतर रही है और बीच में भी एक औरत को करंट मार दिया था, लेकिन हम लोगों ने उसको किसी तरह से बचा लिया था। लेकिन इस बार हम लोग इस औरत को बचा नहीं पाए। जबकि आपके गांव से जानकारी मिल रही कि एक यहाँ ट्रांसफार्मर रखा हुआ था राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत, परंतु वो जो है यहाँ से हटा दिया गया था। आपकी जानकारी हटा लिया गया था यहाँ से। किसने हटाया? वो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आए थे। वैसे तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला मंदिरों और हीरो के लिए देश दुनिया में जाना जाता है, लेकिन आज हम बात पन्ना में मिलने वाले बेशकीमती हीरो की नहीं, बल्कि पन्ना टाइगर रिजर्व के 2 बाघों की कर रहे हैं, जिनका नाम हीरा और पन्ना है। एक समय था जब ये दोनों यार पर्यटकों को खूब लुभा रहे थे और उनकी स्थिति यह हो गई थी कि वह एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। लेकिन अब हीरा और पन्ना साथ साथ नहीं है। हीरा से पन्ना बिछड़ गया और टाइगर रिजर्व की सीमा छोड़कर चला गया। ऐसे में प्रबंधन को भी चिंता सता रही है कि अब हीरा पन्ना के बगैर कैसे रह सकता है। यह 2 बाघों की कहानी है, जिनमें से एक बाघ अपनी साथी बाघ के साथ चले जाने से अब काफी उदास है। देखिए रिपोर्ट। लगता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व के टाइगरों का मूवमेंट रहता है और अभी इसकी हाल ही में पुष्टि भी हमें देखने में मिल रही है कि यहाँ पर जो एक टाइगर है 234-31, जिसको हम हीरा के नाम से भी जानते हैं, 2 भाई हीरा पन्ना के नाम से मशहूर थे, उसमें से एक भाई हीरा जो 234-31 है, उसका मूवमेंट पन्ना टाइगर रिजर्व से जो मैंने बताया चित्रकूट की तरफ या सतना की तरफ, उस तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। वो सैटेलाइट कॉलर बाग है, उसमें सैटेलाइट कॉलर पड़ा है और प्रतिदिन की उसके मूवमेंट की जानकारी हमको मिलती है। तो वो अभी पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमाओं के बाहर है, क्षेत्रीय वन मंडल के जंगलों में है और उसका मूवमेंट चित्रकूट सतना की तरफ है। या ये कहें कि हीरा ने पन्ना का साथ छोड़ दिया। अब दोनों भाई जो हैं वो लगभग 7-8 महीने तक साथ रहे, वयस्क होने के बाद भी 7-8 महीने तक साथ रहे, दोनों मेल थे, ऐसा देखने में कम मिलता है और टूरिस्टों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन का कारण थे। उसकी वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि अकोला में इतना टूरिज़्म बढ़ा है। तो एक भाई अभी भी पन्ना टाइगर रिजर्व में अकोला में है, लेकिन दूसरा भाई एरिया छोड़ के बाहर की तरफ गया है। तो दोनों भाइयों का साथ तो छूटा है, लेकिन ये प्रकृति में नियत है, 2 मेल टाइगर साथ साथ देखने में नहीं। खरौंदी प्रखंड के उपेंद्र दास पर पैकेज में खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए विधायक से उनके तत्काल विधायक प्रतिनिधि के पद से हटाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास ने पंचायत प्रतिनिधि के प्रति मंच से अमर्यादित भाषा बोले जाने से खफा पंचायत प्रतिनिधि प्रमुख धर्मराज पासवान के नेतृत्व में विधायक भानु प्रताप शाही को काला झंडा दिखाकर और नारेबाजी कर विरोध किया, जिसमें प्रमुख धर्मराज पासवान ने विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास पर पैक्स में खाद की कालाबाजारी करने का आरोप लगाते हुए विधायक से उन्हें तत्काल विधायक प्रतिनिधि के पद से हटाने की मांग की। क्या कारण है कि शिलान्यास के दौरान आप लोग काला झंडा दिखा रहे हैं? आज माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी मुख्य रोड से लेकर मुख्य सड़क मेन रोड खरौंदी से लेकर के खरौंदी ब्लॉक कार्यालय होते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र तक उन्होंने पीसीसी सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम में
बिना सरकारी निर्देशानुसार उपस्थित होकर कार्यक्रम का शिलान्यास कर रहे थे और हम लोग अपने चैम्बर में बैठ के जनता की आवाज़ को सुन रहे थे, उनकी जो समस्याएं थी उसको निदान कर रहे थे। इसी बीच उनके विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र दास जी के द्वारा हम सभी जनप्रतिनिधियों को, मुखिया, बीडीसी प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद को और मर्यादित भाषा का उनके द्वारा प्रयोग किया गया कि सभी चोर हैं। इसका हम लोग निंदा करते हुए जाकर के उनके सभा में भी हम लोगों ने उनको खोरी खटी सुनाने का काम किया है और इसके बावजूद हम लोग काला झंडा दिखा करके माननीय विधायक को बताने का काम किया है कि आपका जो चोर, जैसे आप चोर हैं वैसे आपका प्रतिनिधि चोर रखे हुए हैं। 266 रुपये खाद 350 में किसानों को दे रहा है और जो किसान पैसा नहीं देता है उसको बोलता है कि हमारे पास खाद नहीं है। वो जा करके व्यवसायियों से बेचता है और लोग को 500-400 में लेने के लिए यहाँ के किसान मजबूर होते हैं। हम लोग पूरे पंचायत प्रतिनिधि है कि जनता ने ठान लिया है कि मराठी भाषा का जो प्रयोग उन्होंने द्वारा किया गया है, यदि वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग लगातार उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए हम लोग को चाहे जो कुछ करना पड़े हम लोग करेंगे और हम लोग सभी जनता और यहाँ के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि एकजुट हो गए हैं। और माननीय विधायक जी से हम लोगों ने निवेदन किया है, काला झंडा दिखा करके उनके आगाह करने का काम किया है कि आप चोर का समर्थन करते हैं अपने प्रतिनिधि को, यहाँ की जनता का समर्थन करते हैं, आपके हाथ में है। यदि भानु प्रताप शाही जी, उपेंद्र दास विधायक प्रतिनिधि सह पक्ष अध्यक्ष करुण जी, जिन्होंने खाद का कालाबाजारी कर रहा है, उसको अगर बर्खास्त कर देते हैं तो हम समझेंगे कि जनता के समर्थक है। यदि नहीं करते तो हम समझेंगे कि चोर का समर्थक है। मैं धर्मराज पासवान, प्रमुख खरौंदी सह अध्यक्ष जिला प्रमुख संगठन। जय हिंद। थैंक यू सर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कर्नाटक के उगार खुर्द शहर में टीएमसी की जो दुकानें थी उन्हें ताला तोड़े के अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि टीएमसी चीफ ऑफिसर को गांव के लोगों ने और माजी नगर सेवक ने मिलकर अर्जी दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने तुरंत कार्रवाई की और पीएसआई जाहिर मुकाशी और एएसआई राज कनवार ने मौके पर जाकर अवैध रूप से तहकीकात करते हुए सामान निकाला। साथ ही उगार खुर्द टीएमसी चीफ ऑफिसर को सौंप कर कहा कि जो कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ओडिशा के कंधमाल में जिलाधिकारी वृंदा सहित कई बड़े अधिकारियों ने जिले का दौरा किया। ये दौरा जिला आयुक्त को क्षेत्र की सभी समस्याओं पर गौर कराने और आसपास के क्षेत्र विकास कार्यों के लिए किया गया। इस मौके पर के अशोक मीना, पेयजल प्रधान सचिव, पूर्व सरपंच अरबक नारायण सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर से शिक्षा के साथ हो रहे मजाक का एक मामला सामने आ रहा है। आज जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने वाले अधिकारी ही इसे नीचे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये तस्वीर है विकास खंड जेजेपुर के अंतर्गत संकुल केंद्र करही का, जहां एक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधान पाठक शराब पीकर आए दिन स्कूल पहुंच जाते हैं। गौरतलब है कि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय करही में प्रभारी प्रधान पाठक मान सिंह कंवर हमेशा की तरह गुरुवार 16 सितंबर को शराब के नशे में स्कूल पहुंचे। छात्रों ने इसकी जानकारी पालकों और ग्रामीणों को दी। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विकास खंड शिक्षा अधिकारी जेजेपुर के अलावा जिला के उच्च अधिकारियों से किए। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा अधिकारी विजय सिद्धार पूर्व माध्यमिक विद्यालय करही पहुंचे। इस दौरान पाया गया कि प्रभारी प्रधान पाठक मान सिंह कंवर नशे की हालत में था, जिसके बाद मामले पर एक्शन लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई। उज्जैन के महिदपुर से पुलिस कर्मियों की लापरवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दो पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने दोनों आरक्षकों को लाइन का रास्ता दिखा दिया और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। करो भाई, मेरा काम अपनी ड्यूटी बताना। आपने कैसे कह दिया मैंने गांजा पिया? तो अगर कोई माइक का लाल कहता नहीं मैं गांजा पीता हूँ, जूते मारना दो। हमारी बात सुनो, मेरा भाई पिता है, छोटा है ना, हमको मत सिखाओ। हाँ सब जानता हूँ। नहीं सब जानते हो तो जाओ, जो करो कर लो यार।
हो ठीक है ना, मैं गांजा पीता हूँ। कैसे बोल दिया तुमने मैं गांजा पीता हूँ? 250 ग्राम राहुल सेमर है? नहीं दिया तुमको। नहीं तो सेमर से पूछो ना कि ये देवीलाल गांजा पीता है, कौन पीता है? पहले राहुल भैया से पूछो तो सही, गांजा किसने पिया? फालतू बात कर रहे हो हरिओम भैया। ये पता जे आज की ट्यूनिंग ही बता रही। हाँ आज की ट्यूनिंग ही बता रही कि तुम पी के हो। अच्छा, हाँ। तो फिर अपन करवा लेते हैं दोनों की। तुम दारू पी के आए हो? हम तो पीता हूँ, है ना? मैं तो पीता तुम दारू पी के चेक करने आए मेरी गाड़ी और मेरे को बता रहे हो मैं गांजा पीता हूँ। फालतू चिल्ला। 1 मिनट में लगाता हूँ फोन। किसको लगा रहे? मैं कंट्रोल बताता हूँ ना, कंट्रोल बताऊंगा मैं, बता दो। है ना? तुम कितने बड़े उब्बू हो? अरे हाँ बताऊंगा ना कंट्रोल। अपनी कैसे इल्जाम लगा दिया तुमने मेरे को? अपनी नौकरी कर। नहीं फिर फालतू बात मत करना हरिओम भैया, है मेरे से बड़ा ठीक है ना? आदमी नहीं तुम। सर ये आरक्षक हरिओम है, ये फालतू बात कर रही है यहाँ गाड़ी पे नोडल पॉइंट पे आके। और सर मेरे को कह रहा है मैं गांजा पीता हूँ। मैंने कभी गांजा नहीं पिया, दारू नहीं पी। सर ये यहाँ आके ने मेरे को मतलब चाय जो बोल रहे हैं सर, आरक्षक है। मेरी बात करवा। देखा है? क्या देखा राहुल है? से लिया गांजा तुमने? नहीं मैंने काम किया गांजा। राहुल से लिया कि नहीं? मैंने कब लिया? राहुल से लिया कि अरे नहीं? मैंने कब लिया? राहुल भैया को पूछो कि देवीलाल गांजा पीता है क्या? अपनी औकात में रहो। तुम भी औकात में रहना। तो शांति रखो, है ना? कैसे इल्जाम लगा रहे हो आप गांजे का? मेरे को देखा क्या आपने गांजा पीता हुआ? शांति रखो। मेरे को देखा क्या गांजा पीता हुआ? तुमने अपनी गाड़ी में बैठ है? फालतू मुझसे बकवास मत कर। फालतू बकवास कर रहे हो? तुमने देखा क्या मेरे को गांजा पीता हुआ? माँ बैठ। फालतू बात कर रहे हो। तू अपनी नौकरी अपनी गाड़ी पे कर। नहीं तो कैसे कह रहा हूँ मैं गांजा पी रहा हूँ? अपनी नौकरी। आपने देखा क्या मेरे को गांजा पीता हुआ? बताइए, महिदपुर थाना में का मामला आया है जिसमें 2 आरक्षक द्वारा शराब पीकर अभद्रता कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? महिदपुर थाने का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें डायल 100 के कर्मचारी और कुछ आरक्षक सिविल ड्रेस में नशे में कुछ विवाद कर रहे हैं, जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा महिदपुर थाने के 2 आरक्षक हरिओम एवं राहुल को लाइन संबंध किया गया तथा इस संबंध में विस्तृत जांच हेतु एसडीओपी महिदपुर को लिखा गया है। वो अपना विस्तृत जांच प्रतिवेदन देंगे, उस आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।